हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार स्टडी विद नीतीश कुमार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन तंत्र क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो जनन क्या होता है, जनन के बारे में जानेंगे। जनन वह क्रिया होती है जिसमें जीव अपने जैसी संतति उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहते हैं, जिससे अगली पीढ़ी उत्पन्न होती है, उसे हम जनन कहते हैं। अब जानेंगे पुरुष के जनन तंत्र। पुरुष के जनन तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पुरुष का प्रमुख जननांग वृषण होता है, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं। पुरुष का सहायक जननांग वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, शिश्न, सहायक जनन ग्रंथियां, प्रोस्टेट और कॉपर, ये सहायक जनन ग्रंथियां हैं, और शुक्राणु होता है। अब जानेंगे वृषण कोश। वृषण कोश क्या होता है? मनुष्य में दो वृषण, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, उदर गुहा में उभरे होते हैं। मनुष्य का धड़, जो मनुष्य का ये धड़ है, मनुष्य का धड़ के सामने की ओर टांगों के बीच में थैलीनुमा संरचना होती है। वृषण कोश का तापमान शरीर के ताप से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अब जानेंगे अधिवृषण। अधिवृषण अर्थात एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस नल का लगभग 6 से 6 मीटर लंबी होती है। ये अत्यधिक कुंडलित होती है। कुंडलित होकर वृषण के पश्च तल पर फैली लगभग 4 सेंटीमीटर चपटी कौमा की आकार की आकृति होती है, अधिवृषण कहते हैं। अब जानेंगे नर जनन वाहिनियों की संरचना के बारे में। नर जनन वाहिनियों की संरचना क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। कॉर्डा एपिडिडाइमिस में पहुंचकर एपिडिडाइमिस नल का कम कुंडलित होती है। क्या होती है? कम कुंडलित होती है, कुछ मोटी होती है, और अंत में बिल्कुल सीधी शुक्रवाहिनी, जिसे हम वास्ट डिफेंस कहते हैं। ये 45 मीटर लंबी और चारों तरफ मूत्रवाहिनी होती है, उसकी चारों तरफ फंदा बना होता है। क्या होता है? मूत्रवाहिनी के चारों ओर फंदा बना होता है। अब बात करेंगे प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग। प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। यह मूत्रमार्ग का लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा प्रारंभिक भाग होता है। क्या होता है? कि प्रारंभिक भाग होता है। प्रोस्टेटिक नामक ग्रंथि के मध्य से गुजरता है। दोनों ओर क्या होती है? स्वखलित नलिका होती है। ये क्या होती है? जो हमारे प्रोस्टेटिक नामक ग्रंथि होती है, उसके मध्य से गुजरता है। इसकी दोनों ओर स्वखलित क्या होती है? नलिका होती है। अब जानेंगे झिल्ली मूत्रमार्ग। झिल्ली मूत्रमार्ग क्या होता है? यह लगभग 1 सेंटीमीटर, ये क्या होता है कि यह लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा होता है, और प्रोस्टेटिक ग्रंथि तथा शिश्न के बीच स्थिर रहता है, जिससे तंतुपट, इसका काम होता है तंतुपट को भेदना, तंतुपट को भेदता है। अब जानेंगे शिश्न या स्पंजी मूत्रमार्ग। शिश्न या स्पंजी मूत्रमार्ग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। यह मूत्रमार्ग लगभग 16 से 17 सेंटीमीटर अंतिम भाग होता है। किसका? शिश्न का अंतिम भाग होता है। अब जानेंगे डायग्राम में हम जानेंगे। डायग्राम में ये क्या है कि जो मेल होता है उसका रिप्रोडक्शन पार्ट है, जनन अंग है। अब जानेंगे जो मेल का रिप्रोडक्शन पार्ट होता है उसमें क्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है कि टेस्टिस होता है। टेस्टिस ये दो होती हैं, दोनों साइड होती हैं टेस्टिस। इनका टेम्परेचर होता है बॉडी के टेम्परेचर से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। टेस्टिस, जिसे हम वृषण भी कहते हैं, इनका टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। अब जानेंगे ये हमारा शिश्न है। क्या है? शिश्न, जिसे हम पेनिस भी बोलते हैं। इसके बाद हमारा ये जो है
ये हमारा एनस है। एनस से क्या करते हैं कि ये एनस से हम मल त्यागने में मदद होता है, मल निकालने में, मल को डिस्कार्ड करने में एनस के माध्यम से हम मल को डिस्कार्ड करते हैं। अब जानेंगे यहाँ पे हमारी होती है प्रोस्टेटिक ग्रंथि। प्रोस्टेटिक ग्रंथि होती है और ये क्या होती है, यहाँ पे हमारी वास डिफेंस नलिका होती है, ये हमारी वास डिफेंस नलिका होती है। अब जानेंगे यहाँ से ये है हमारा इंटरनल यूरिनरी ट्रैक्ट। ये क्या होता है, ये हमारा इंटरनल यूरिनरी ट्रैक्ट होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारा छिद्र होता है, छिद्र के माध्यम से हम यूरिन डिस्कार्ड करते हैं। अब जानेंगे यहाँ पे हमारा एनएस, मैंने यहाँ पे बताया कि एनएस होता है। एनएस से क्या करते हैं कि हमारा जो मल त्यागते हैं एनएस के माध्यम से। अब मैं इसी में बताया था वाश डिफेंस, ये हमारी वाश डिफेंस होती है और यहीं पर हमारा शुक्राणु बनता है और शुक्राणु हमारे क्या होता है कि मैथुन क्रिया के समय हम शुक्राणु हमारा डिस्कार्ड होता है। अब जान लेंगे नेक्स्ट पार्ट में फीमेल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।